हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अमन पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्गो जो 2017 में रिलीज हुई थी, जो कि एक पोस्टापोलिटिक हॉरर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग की बात करूं तो 6.3 आउट ऑफ 10 है और 85% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म की शुरुआत होती है रोज फैमिली को दिखाते हुए, जहां हस्बैंड एंडी, वाइफ के और उनकी बेटी रोजी ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद से ऑस्ट्रेलिया के किसी रूरल जगह पर कुछ समय से एक हाउस बोट पे रह रहे थे। अब एक दिन एंडी बोट ड्राइव करते हुए नदी के किनारे दो बच्चों को खेलते हुए देखता है। एंडी उनको देखकर जैसे ही हाय करता है तो उन बच्चों के पिता को यह अच्छा नहीं लगता है और वो पॉकेट से गन निकालकर एंडी को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद एंडी अंदर चला जाता है। अब रात को एंडी और उसके वाइफ के बीच आर्गुमेंट हो जाती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 टाइम का खाना ही बचा हुआ था, जिसे देखकर एंडी की वाइफ बोट छोड़कर किसी टाउन में चलने को कहती है, जो उनसे 30 से 40 किलोमीटर दूर था, ताकि वहां से वो लोग खाना का इंतजाम कर सके। लेकिन एंडी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए वो अपनी वाइफ के को मना कर देता है, क्योंकि बोट छोड़कर जमीन पे रहना उनके लिए सेफ नहीं है। दूसरे दिन एंडी को टूटी हुई बोट दिखाई देती है। एंडी उस बोट पे खाना और कुछ इंपॉर्टेंट सामान ढूंढने चला जाता है। लेकिन जब एंडी उस बोट पे सामान ढूंढ रहा था, तब एंडी को उस बोट में से कुछ आवाज सुनाई देता है। तो एंडी बोट से अपने बोट में तुरंत आ जाता है। उस बोट में से एंडी को 3 महीने का राशन मिल जाता है और ये राशन देखकर एंडी की वाइफ के बहुत खुश हो जाती है और वो एंडी को कुछ देर आराम करने को कहती है और एंडी की वाइफ के उस बोट में जाती है और कुछ भी ढूंढने। बट उसी टाइम एक ज़ॉम्बी एंडी की वाइफ पे हमला कर देता है। जब एंडी सोकर उठता है तो उसे बोट के जमीन पर खून मिलते हैं और एंडी को पता चलता है कि उसकी वाइफ के को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसका मतलब यह हुआ कि 48 आवर्स के बाद एंडी की वाइफ ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एंडी ये सब मानने को तैयार नहीं था कि उसकी वाइफ के साथ कुछ गलत हुआ है। एंडी को लगता है कि उसकी वाइफ के ठीक हो सकती है और इसलिए एंडी अपनी वाइफ के और बेटी रोजी को लेकर बाहर की दुनिया में आ जाता है, ताकि वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जा सके। एंडी अपनी फैमिली के साथ कुछ चलता है तो उसे एक कार मिलती है। जब एंडी उस कार में पेट्रोल डालने लगता है, तब वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। लेकिन एंडी उस ज़ॉम्बी को देख लेता है और कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब कुछ दूर आने के बाद के कार से उतरती है तो रोजी का डायपर चेंज करने के लिए, लेकिन तभी के की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है और इसके कुछ देर बाद के को होश आता है। तो वो एंडी को ऊपर चिल्लाने लगती है ताकि एंडी उसे यहीं पे छोड़कर चला जाए, क्योंकि के को ये डर रहता है कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने के बाद वो एंडी और अपनी बेटी रोजी को भी इन्फेक्टेड कर सकती है। लेकिन एंडी ज़बरदस्ती अपनी वाइफ के को गाड़ी में बैठाकर उसका गेट तोड़ देता है। जैसे ही वो लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी बीच रोड पे खड़ा रहता है और एंडी डिस्ट्रैक्ट होकर कार को पेड़ पे ठोक देता है और एंडी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जैसे ही एंडी पीछे की सीट से रोजी को निकालने की कोशिश करता है, तभी उसकी वाइफ के एंडी को काट लेती है और एंडी भी इन्फेक्टेड हो जाता है। एंडी रोजी को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद एंडी रोने लगता है। लेकिन एंडी अपनी बेटी के बारे में सोचता है और उससे हिम्मत मिलती है। उसके बाद एंडी अपनी वाइफ के को मारकर उसके हाथ से घड़ी निकाल लेता है और एंडी उसे खुद पहन लेता है और उसमें 48 आवर्स का टाइम सेट कर लेता है। उसके बाद एंडी रोजी को लेकर पैदल चलने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे वही ज़ॉम्बी दिखता है जिसके वजह से उसकी कार की एक्सीडेंट हुई थी। एंडी जैसे ही उस ज़ॉम्बी को खुद से बचाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है जिसका नाम होता है ठूमी।
वो बच्ची एंडी को उसके पिता से दूर रहने के लिए कहती है और एक पत्थर से खुद का हाथ काट लेती है, जिससे उस बच्ची को ज़ॉम्बी के पिता खून के स्मेल को फॉलो करते हुए ठूमी के पीछे पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एंडी उसी टाउन में चला जाता है जिसके बारे में एंडी की वाइफ के ने उसे बताया था। एंडी उस टाउन के स्कूल में अंदर जाते ही उसकी मुलाकात वहां के टीचर एटा से होती है। एटा एंडी के घाव पर दवा लगाती है और वहां उसे रात गुजारने के लिए परमिशन भी दे देती है। पहले एंडी सोचता है कि वो रोजी को एटा के पास रखेगा, लेकिन एटा की बीमारी को देखते हुए वो अपना मन बदल लेता है। नेक्स्ट सीन में ठूमी के मदर को दिखाया जाता है जो कबीले वाले लोग के साथ ज़ॉम्बी का शिकार कर रही थी ताकि उन ज़ॉम्बी को मारकर ये जगह को सुरक्षित किया जा सके, और साथ में वो ठूमी को भी ढूंढ रही होती है। ठूमी जो है अपने पिता से बचपन से बहुत क्लोज है, इसलिए वो अपने पिता को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने के बाद भी नहीं छोड़ पाती है, और इसलिए ठूमी अपने पिता को एक गड्ढे के अंदर बंद करके रखती है और उन पर नजर रखती है ताकि उसकी मदर या फिर कबीले वाले उसके पिता को मार न दें, और इसलिए ठूमी अपनी मदर से भी छुपकर रहती है। नेक्स्ट सीन में एंडी को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत रात को खराब हो चुकी थी। एंडी को खून की उल्टियां होने लगी थी और वो बेहोश हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 32 आवर्स बचे हुए हैं। इसके बाद एंडी एटा से मिलता है जहां एटा उसे ठूमी की फैमिली की फोटो दिखाती है। ठूमी एटा की स्टूडेंट रह चुकी थी और उसके पिता एटा के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए वो ठूमी के फादर को ढूंढने के लिए एंडी को कहती है ताकि रोजी उनके पास सेफ रह सके। लेकिन एटा को पता नहीं था कि ठूमी के फादर ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और उसके बाद एंडी रोजी को लेकर वहां से निकल जाता है। एंडी को कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक कार दिखती है और वो जैसे ही उस कार के पास जाता है तभी सामने से एक आदमी गोली चला देता है और एंडी के पीछे आ रहे ज़ॉम्बी को मार डालता है। वो आदमी एंडी को अपना नाम ब्रिक बताता है और एंडी को मदद करने के लिए कहता है क्योंकि ब्रिक का पैर एक टैंक के नीचे दब चुका था। एंडी को वो कार की चाबी देता है जिसकी मदद से एंडी उस टैंक को हटा देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं और वो लोग ब्रिक के शेल्टर में चले जाते हैं जहां वो अपनी वाइफ लॉरेन के साथ रहा करता था। थोड़ी देर बाद ब्रिक एंडी को उसके साथ चलने को कहता है ताकि वो एंडी को अपना काम दिखा सके, जहां ब्रिक एक केज के अंदर किसी इंसान को बंद करके चारा की तरह इस्तेमाल करता है ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर दूर से गोली मारकर ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है और उनकी कीमती चीज़ें को ले लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा तब यही सारी चीज़ें उसके काम आ जाएंगी। अब नज़दीक आते ही एंडी को केज के अंदर ठूमी और एक दूसरे केज में एक बुजुर्ग आदमी दिखता है। एंडी को ये सब देखकर सही तो नहीं लगता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है अपनी बेटी के बारे में सोचने के अलावा। अब इधर शेल्टर में लौटने के बाद एंडी रोजी को लॉरेन के पास सही हालत में देखकर वो खुद को मार डालने के बारे में सोचता है क्योंकि एंडी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। लेकिन तभी वहाँ लॉरेन आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है और कहती है कि रोजी इधर विक के पास बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी क्योंकि विक एक अच्छा इंसान नहीं है और ना ही वो उसका हस्बैंड है, बल्कि विक ने उसके हस्बैंड को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए छोड़ दिया था और उसे तब से इधर ज़बरदस्ती रखा हुआ है। अब तभी वहाँ विक लॉरेन को ढूंढते हुए आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है, जिसके बाद विक एंडी के सर पर राइफल मारकर उसे बेहोश कर देता है और ठूमी के साथ उसे केज के अंदर बंद कर देता है। अब जब एंडी को होश आता है तो वो ठूमी को उसकी मदद करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों एक साथ यहाँ से निकल सके।
एंडी कुछ मांस के टुकड़े को गेट के रस्सी से बांधकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। इससे ज़ॉम्बी मांस के टुकड़े को खींचते हैं तो केस का दरवाज़ा थोड़ा खुल जाता है और वो लोग वहाँ से निकलकर विक के शेल्टर में चले जाते हैं, जहाँ से वो लोग लॉरेन और रोजी को लेकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी विक की नींद खुल जाती है और वो एंडी को गोली से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरेन बीच में आ जाती है और गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एंडी और ठूमी वहां से भागकर एक गड्ढे में छिप जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी और ठूमी की बात हो रही होती है। तब एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके फादर अब कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। ये बात सुनने के बाद ठूमी दौड़कर उस पेड़ के पास चली जाती है जहां लास्ट टाइम वो अपने फादर को बांध कर गई थी। लेकिन वो देखती है कि उसकी मदर ने ठूमी के फादर को मारकर उसी पेड़ के ऊपर समाधि बना दिया है। ये सब देखकर ठूमी खुद को संभाल नहीं पाती है और पत्थर से खुद के सर पे मारने लगती है। अब एंडी वहां से जाने लगता है क्योंकि उसके पास अब 9 आवर्स बचे थे और उसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने से पहले रोजी को किसी सेफ जगह पे रखना था। लेकिन कुछ देर बाद ठूमी को रोजी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आगे जाकर देखती है कि एंडी बेहोश हो चुका है। कुछ देर बाद जब एंडी को होश आता है तो ठूमी उसे नदी के किनारे तक ले जाने के लिए मान जाती है। मैं आपको बता दूं कि एंडी उस फैमिली के पास जा रहा होता है जिसे उसने बोट से देखा था नदी के किनारे रहते हुए। जब एंडी वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस फैमिली के हस्बैंड को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो आदमी एंडी को फिर से वही गन दिखाता है और कहता है कि उसमें 6 गोलियां हैं, जिसमें से 3 गोली वो अपने फैमिली पे और 1 गोली वो खुद पर चला लेगा और बाकी 2 गोली एंडी चाहे तो वो खुद पर और अपनी बेटी पर यूज कर सकता है। एंडी ऐसा करने से उसे मना करता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और अपनी फैमिली को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार लेता है। अब एंडी ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वो गन उठाकर खुद को मारने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी वहां ठूमी आ जाती है और एंडी को बताती है कि वो फाइनली घर जाना चाहती है, वो अपनी मदर के पास, और अगर एंडी चाहे तो वो रोजी को उसके कबीले वाले के पास दे सकता है जिससे रोजी सेफ रहेगी। एंडी ये सब सुनते ही ठूमी को हाँ कर देता है और वो लोग पहाड़ के ऊपर दिख रहे धुएं की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जहां आदिवासी लोग ज़ॉम्बीज को मारकर जला रहे थे। अब रास्ते में एक टनल आती है जहां उन्हें वीक नजर आता है। ठूमी अपने साथ रोजी को लेकर वहीं पे खड़ी एक गाड़ी के अंदर छिप जाती है, लेकिन वीक एंडी को ढूंढ लेता है और उन दोनों में लड़ाई होती है जिसमें एंडी से गन गिर जाती है और वीक उसे उठाकर एंडी को शूट कर देता है और इसके बाद ठूमी को गाड़ी से जबरदस्ती बाहर निकाल देता है जिससे ठूमी के सर पे चोट लग जाती है। इसके बाद एंडी जैसे तैसे उठकर आता है और वीक की गोदी में रोजी को देखता है और वीक लॉरेन को याद करते हुए रो रहा था। वो रोजी को मारने की कोशिश करता है पर एंडी रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दे। लास्ट में एंडी को रोजी दे देता है। अब इसके बाद एंडी रोजी और ठूमी को वहां से लेकर निकल जाता है, लेकिन ठूमी की सर पे चोट लगी थी तो वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। अब एंडी को बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि उसके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और कुछ दूर एंडी के जाने के बाद एंडी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अब लगभग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने ही वाला था। उसी समय एंडी की नज़र मांस के टुकड़े की तरफ जाती है, जिसके बाद वो ठूमी को रोजी का ख्याल रखने के लिए कहता है। अब इसके बाद एंडी एक स्टिक पे मांस को लटकाता है। अब इधर ठूमी की मदर और कबीले वाले लोगों को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज को मारकर जा रहे थे, लेकिन तभी वो लोग ठूमी और रोजी को आते हुए देखते हैं जो एंडी के पीठ पे बैठे थे और उसे वही मांस के टुकड़े से गाइड करते हुए आ रहे थे। उन लोगों के पहुंचने के बाद कबीले वाले एंडी को मारने की
मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठूमी उन्हें रोक देती है और एंडी की वाइफ की परफ्यूम निकालकर स्प्रे करती है ताकि एंडी लास्ट टाइम के लिए अपनी फैमिली को याद कर सके। इसके बाद वो लोग एंडी को मार देते हैं और इधर ठूमी की मदर को रोजी की मदर का उसकी पेट पे एक मैसेज मिलता है जहां उसने वाइट पेंट से थैंक यू लिखा हुआ था। इसके बाद वो लोग एंडी को ठीक वैसे ही समाधि देते हैं जैसे ठूमी के पिता को दिया गया था और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।